नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों के सामने आरआरबी जेई से रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। और वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? जी हाँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले या आईटी इंजीनियरिंग वाले इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं या नहीं। अगर हैं तो हम लोगों को फॉर्म कौन सी वैकेंसी के अंदर डालना है, मतलब इलेक्ट्रिकल में डालना है, इलेक्ट्रॉनिक में डालना है, मैकेनिकल में डालना है या सिविल में डालना है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी बच्चों में चल रहा है। दूसरा, अगर हमें फॉर्म डालना है तो हमारा सिलेबस क्या होगा? दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और अगर सिलेबस भी मुझे पता चल गया तो हमें तैयारी कैसे करनी है? क्योंकि कंप्यूटर साइंस की तो खुद की तो कोई वैकेंसी यहां पर है नहीं। वो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है। वो आप लोग की कौन सी ब्रांच में अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे डेफिनेटली इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। कहां पे अप्लाई करना है? ये आप लोगों का आरआरबी जेई वाला रिक्रूटमेंट वाला नोटिस आया है। मैं उसी को खोलकर आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं कि वो आप लोगों के फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि एलिजिबिलिटी कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोग यहां पर एलिजिबल हैं, 100% एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस वाले। बट ये है कि उनको पढ़ना क्या है, उनका सिलेबस क्या है, कहां से क्या क्या चीजें होने वाली है। क्योंकि बेटा कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट का सपना होता है वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, बट वो रेलवे में इंजीनियर बनने के लिए उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो यहां पर ये वैकेंसी उनके लिए आई है। और हम लोग यहां पर वो पेज आ चुका है जिस पेज के अंदर हम लोग देखेंगे क्या कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। आप लोग देखेंगे इसमें वैकेंसीज में ब्रांचेस दी हुई है। पहली ब्रांच दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी ब्रांच दी हुई है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, तीसरा कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फोर्थ ब्रांच जो लिखी हुई है यदि आप लोग गौर कर कर देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस लिखी हुई है। पांचवी ब्रांच आप लोगों की कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिखी हुई है, छठी ब्रांच कंप्यूटर साइंस लिखी हुई है, सातवीं ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखी हुई है। यदि किसी के कंप्यूटर साइंस एंड डाटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर मशीन लर्निंग लिखा हुआ है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आप लोगों का बेसिक स्ट्रीम कंप्यूटर है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट वो अप्लाई कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए करेंगे? तो वो अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग वैकेंसीज के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग की वैकेंसीज के अंदर। यस और नो? तो आप लोग ध्यान रखना, वहां पर आप लोग लिखोगे, जब सेलेक्ट करोगे एलिजिबिलिटी तो लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग। जैसे ही उसको क्लिक करोगे सारे ऑप्शन खुलेंगे और इन सारे ऑप्शन में से जिस ऑप्शन पर आप लोग हैं वो वाले ऑप्शन पर आप लोग टिक कीजिएगा। अब बात करते हैं पेपर का पैटर्न और कंप्यूटर वाले बच्चों को क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो आपका सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 आप लोगों का 90 मिनट का होगा और 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से पार्ट से आएंगे वो सामने आप लोगों का लिखा हुआ है। यस और नो? कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से पार्ट से आएंगे वो सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट, जनरल साइंस आप लोगों का पूछा जाएगा सीबीटी 1 में। अब बात करते हैं, मेन मुद्दा आता है सीबीटी 2 का, क्योंकि सीबीटी 1 तो मैक्सिमम बच्चे रीजनिंग, मैथ वगैरह, साइंस वगैरह पढ़कर कर लेंगे। सीबीटी 2 की कहानी कहां से होगी? तो वही जनरल अवेयरनेस आएगा सीबीटी 2 में, 15 नंबर का आप लोगों का नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर, मतलब साइंस आएगा आप लोगों को 15 नंबर का। बायोलॉजी नहीं आएगी इसमें। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें कंप्यूटर वाले बच्चे अच्छे महारत होंगे। एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन वाला 10 नंबर का होगा और लास्ट आता है टेक्निकल वाला।
गुरुजी क्या हमें टेक्निकल कहां से पढ़ना पड़ेगा? तो चलते हैं अब आप लोगों को यह भी बताने कि टेक्निकल आप लोग कहां से पढ़ेंगे। टेक्निकल आप लोग कहां से पढ़ेंगे? तो बेटा ध्यान रखना, टेक्निकल पढ़ने के लिए आप लोग कौन सी इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे? अलाइड इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे। किसके अंदर जाएंगे बेटा? अलाइड इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे। और अलाइड इंजीनियरिंग में जाने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड में जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे गौर कर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इसमें सब आ गया, कंप्यूटर साइंस भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आ गया, आईटी भी आ गया, और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटेशन भी आ गया। ये सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पहला पढ़ना पड़ेगा आपको ऑप्टिकल जो मटेरियल्स हैं और ऑप्टिकल कंपोनेंट्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। मटेरियल कौन कौन से होते हैं ये चीज आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। दूसरा पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें डायोड, थायरिस्टर, ट्रायोड, आप लोगों का एफईटी, मॉसफेट वगैरह जो होते हैं वो सब पढ़ना पड़ेगा। तीसरा डिजिटल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर वाले ये वाली चीज पढ़ते हैं। फोर्थ ओपेम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मेजरमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेजरमेंट आप लोगों का बिल्कुल बेसिक चीज है। उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ने पड़ेगा आप लोगों का। मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे, वेव प्रोपोगेशन पढ़ोगे आप लोग, ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे, ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल पढ़ोगे, और यहाँ पर जो होता है पीएसटीएन पब्लिक नेटवर्क के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इज दैट ओके? ये वाला पॉइंट आप लोगों का क्लियर है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। उसके बाद में कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट आप लोग के आते हैं, जिसमें डाटा कम्युनिकेशन आप लोग का नेटवर्क सीएन के बारे में बात करते हैं आप लोग। सीएन क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क। और सीएन के बाद में यदि आप लोग बात करेंगे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे, और लास्ट ही लास्ट आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अर्थात कहने का मतलब यही है, सिंपल सा, यदि आप लोग बात करेंगे तो क्या कहानी पढ़ने वाले हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर ये सारी कहानियां हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं इन कहानियों से आपके क्लियर हुआ होगा कि आपको पढ़ना क्या है और आपको कहां से अप्लाई करना है। क्लियर है? तो सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले, फटाफट से फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में जुड़ जाइए। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये सब तैयारी करने के लिए आप लोगों का, सर ये तैयारी कहां से होगी? तो ये तैयारी करने के लिए आप लोगों को एक बैच यहां पर लॉन्च किया गया है, और उस बैच का नाम है आप लोगों का टेक फाउंडेशन बैच। जी हां दोस्तों, टेक फाउंडेशन बैच के लिए आप लोगों का यहां पर चारों ब्रांचेस के लिए टेक फाउंडेशन बैच आप लोगों का लॉन्च किया गया है। वो चाहे आप लोगों का इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे आप लोगों का इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे आप लोगों का मैकेनिकल ब्रांच हो, चाहे सिविल ब्रांच हो, चाहे आप लोगों का ईसी ब्रांच हो। और ईसी ब्रांच में कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले बच्चे इसको ले सकते हैं। यस और नो? इसी ब्रांच में आप लोगों का कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले बच्चे आप लोग के ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये कहानी आप सभी के क्लियर होनी चाहिए क्या 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 होने वाला है। और ये बैच कंप्लीट टेक्निकल को कवर करेगा, कंप्लीट टेक्निकल को कवर करेगा आप लोगों का। अब क्या गुरुजी इस बैच में केवल आरआरबी जेई का पढ़ाया जाएगा क्या? नहीं बेटा, इनिशियल लेवल में आप लोगों को आरआरबी जेई का पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन चारों ब्रांचेस के अकॉर्डिंग। यस और नो? सीएसआईटी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से वो कोर्स ले सकते हैं 100%, क्योंकि आरआरबी जेई वाला पोर्शन उनका कवर हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए कि क्या कहानी है आप लोगों की। दूसरी चीज यदि आप लोगों से पूछी जाए, कि क्या क्या कहानियां होने वाली है, तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, इसके साथ में एक और बैचेस हैं आप लोगों का, और उस बैच का नाम है रेलवे फाउंडेशन। रेलवे फाउंडेशन में टेक भी लॉन्च हुआ है और नॉन टेक भी लॉन्च हुआ है। नॉन टेक फाउंडेशन जो बैच लॉन्च हुआ है, उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी नॉन टेक के सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट आप लोग कवर कर सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट आप लोग के कवर करेंगे नॉन टेक वाले में और टेक फाउंडेशन में। टेक वाले अगर आप लोगों को दोनों बैच लेने हैं तो आप लोग 1999 में ले सकते हैं। इसकी क्लासेस 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें आप लोगों को डिले नहीं करना है, आज ही आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। यस और नो? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद।